शादी में हम बहुत खर्चे करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा हमें अच्छा दिखना होता है। और अच्छा दिखने के लिए क्या करते हैं? लड़के शेरवानी लेंगे, लड़की लहंगा लेगी। तो हमें ये दिमाग में रहता है कि बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स आने वाली हैं, बहुत बढ़िया हमें दिखना है, एल्बम बनेगी, दोस्त यार होंगे, सबके साथ बहुत अच्छी सी मेमोरीज होंगी जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहेंगी। बट सडनली सडनली ऐसा हो, आपके साथ कुछ हो जाए, एक छोटा सा ऐसा हादसा जो आपको इरिटेट करेगा ही करेगा। मान लीजिए आपका शेरवानी या लहंगा किसी ने जला दिया हो तो, या किसी ने उसे फाड़ दिया या उसने कट लगा दिया, तो कैसा महसूस होगा? बहुत बुरा लगेगा। ऐसा बस इरिटेशन होगी, गुस्सा ही गुस्सा आपके दिमाग में भरा होगा। और इसी टाइप की खबर आज मैं इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। बट इस खबर के साथ हमें कुछ सीखना समझना है। इसमें एक बहुत अच्छी लर्निंग है। ये वीडियो है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बेसिस पे, कंज्यूमर कोर्ट के एक फैसले के बेसिस पे। बट आपको मैं इस सीरीज को जो देता हूं, आपको नॉलेज ये देता हूं आपके सोचने समझने की ताकत को बढ़ाने के लिए, कि कंज्यूमर कोर्ट भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, जो हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है, उसकी रक्षा करता है। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ऐसी सब नॉलेजेबल वीडियोस के लिए अगर आपको पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करके दूसरों को भी समझाइए कि हम सब लोगों के पास भी, कंज्यूमर के पास भी कुछ अधिकार हैं, कुछ अपने कंपनसेशन की डिमांड करने के लिए अलग से एक कोर्ट का सिस्टम है जो हमारी सुरक्षा करता है। और हमें हमारे जो होते हुए डिप्रेसिंग मोमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा हैप्पी मोमेंट्स बनाने के लिए भी हमारे लिए वो बहुत कोशिशें करता है। और कंज्यूमर कोर्ट ही एक ऐसा कोर्ट है जिसके फैसले बहुत जल्दी होते हैं और साथ साथ ज़्यादातर फैसले विक्टिम के हक में होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। यूपी का नोएडा में सेक्टर 92 में एक सोसाइटी है ओमेक्स करके। वहां पे एक लेडी की शादी होने वाली है, स्मिता नाम से लेडी है। उसकी शादी से पहले उसने एक लहंगा खरीदा, 75,000 के आसपास का लहंगा है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा दिखना है नॉल। उसको और अच्छा करने के लिए प्रॉपरली उसने ड्राई क्लीन कराने का सोचा। तो नियरेस्ट सोसाइटी के पास एक ड्राई क्लीनर वाला है, उसको जाके वो दे के आती है। ड्राई क्लीनर कहता है कि 937 रुपये आपके मात्र लगेंगे और बहुत बढ़िया ड्राई क्लीन हो जाएगा। एक हफ्ते के बाद वो ड्राई क्लीनर वाले के पास जाती है और कहती है जी मैंने जो लहंगा दिया था मुझे चाहिए, अब तो हो गया है। वो लेके जाती है। बट जो लर्निंग यहाँ पे आती है वो ये है, उसने उसको चेक नहीं किया। जैसा का जैसा वो पैक्ड उसने दिया ड्राई क्लीनर वाले ने, वो उठा के सीधा घर चली गई अपनी पेमेंट करके। घर जाके लगता है उसे धक्का। इतनी शॉक्ड होती है कि कुछ ना कुछ उसमें दाग धब्बे से लगे हुए हैं। यानी लहंगा कहीं ना कहीं इस स्टेज में आ चुका है कि वो डाल ना पाए। फिर भी वो गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्सा उसे आता है और वो जाती है दोबारा ड्राई क्लीनर के पास और कहती है ये देखो इसमें क्या, ये दाग धब्बे ये सब लगा हुआ है, ये सब तुमने इसे बिगाड़ दिया है। ड्राई क्लीनर कहता है कि उसे आश्वासन देता है कि मैं इसको साफ करूंगा। तो सेकेंड ड्राई क्लीन के लिए वो जाता है लहंगा, और वहां पे जाके जब सेकेंड बार उसे मिलता है, वो उसे चेक करती है, तो वो और शॉक्ड रह जाती है। धब्बों के साथ साथ उसमें कुछ कट पीसेस भी हैं। मतलब वो इस कंडीशन में वो लहंगा आ चुका है कि वो डालने लायक नहीं बचा। वो गुस्से में लाल, वो उसको जो उसका ओनर है शॉप का, वो उसे कहती है कि भैया 75,000 का लहंगा था, मुझे तो अपने पैसे वापस चाहिए। वो देने से मना कर देता है। परेशान हताश वो वापस आती है। वापस आके उसको या तो सजेशन दिया या क्या हुआ वो तो पता नहीं है, बट वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। वो एक एडवोकेट को हायर करती है और कंज्यूमर कोर्ट को पहुंचती है। कंज्यूमर कोर्ट में जब ये फैसला सुना जाता है तो कंज्यूमर कोर्ट उसे कंसिडरेशन में लेके एक नोटिस सर्व करता है ड्राई क्लीनर ओनर को। वहां पे उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, और उसके बाद इसके बेसिस पे कोई रिप्लाई नहीं है, कोई सजेशन कुछ नहीं है कि वो करेगा, सही नहीं करेगा, क्या करेगा, नया लहंगा लेके देगा नहीं देगा, कुछ भी कोई रिप्लाई नहीं है कंज्यूमर कोर्ट का। तो कंज्यूमर कोर्ट आदेश देता है
कि 75,000 रुपये उस ड्राई क्लीन ओनर को देने हैं, जो ड्राई क्लीनर जो शॉप चला रहा है उसको देने हैं लेडी को। साथ साथ वाद वह, यानी एक तरह से आप ये मान लीजिए कि कोई भी जवाब ना देना नोटिस का, या पूरे कॉपरेट ना करना, इन सब एटीट्यूड, इन सब चीज़ों की वजह से उसको 5,000 रुपये का जुर्माना और भरने के लिए कहा जाता है। तो इस वीडियो से एक सीख मिलती है, एक लर्निंग मिलती है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए, कंज्यूमर क्या है, ये कोर्ट क्या करता है, कंज्यूमर कोर्ट आपके प्रोडक्ट सर्विसेज की इन्वेस्टिगेशंस करता है कि आपके साथ एक्चुअली आप विक्टिम हो कि नहीं, आपके साथ कुछ गलत हुआ है कि नहीं। आपने अपना एक प्रोडक्ट जो सही लहंगा प्रोडक्ट था उसको एक ड्राई क्लीन शॉप वाले को दिया, तो ड्राई क्लीन वाला आपको सर्विसेज दे रहा है, तो सर्विसेज भी एक लीगल कैटेगरी में आता है। तो वहां पे उसकी जिम्मेदारी बनती है वो सही से ड्राई क्लीन करके देगा। जब वो 937 रुपये या समथिंग जो भी अमाउंट होता है वो चार्ज कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है सही से उसको आप ऑपरेट करेंगे, आप यानी लहंगे को ड्राई क्लीन करेंगे। उसने नहीं करके दिया तो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम नया लहंगा खरीद लेंगे ना, और काफ़ी दिमाग में ये सब बातें चलती हैं। बट इस लेडी ने वो चीज़ की, प्रॉपर लीगल आधारों को अपने आगे रखा, अपने कंज्यूमर कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि सर मेरे साथ, मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, तो मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए। या एटलीस्ट उसने जो डिमांड रखी, अपने सिर्फ 75,000 के लहंगे की डिमांड रखी। उसने बहुत ज़्यादा ये नहीं कहा कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, इतना कंपनसेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं। उसने सिर्फ डिमांड रखी। फिर भी जो उसका रिप्लाई नहीं था उस ओनर का, तो इसलिए 5,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई उसके ऊपर। तो इससे यही सीख मिलती है, जब वो गई वहाँ पे, सबसे पहले उसकी गलती थी कि उसने वहाँ पे वो चेक नहीं किया। अगर वो ऑन द स्पॉट वो चेक कर लेती तो वहीं के वहीं धब्बे उसको मिल जाते और शायद बात वहीं की वहीं एक अलग लेवल पे चली जाती। हो सकता है वो एक्सेप्ट कर लेता कि मेरे साथ ये सब जो हुआ है ये गलती से हुआ है, ना कुछ भी कर सकता था वो एक्सेप्टेंस। बट उसने, जब वो घर पे लेडी सब कुछ लेके गई, अपना सामान, अपना लहंगा लेके गई, तो वहाँ पे क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं क्लेम कर गया कि मेरे को कुछ नहीं पता। सेकेंड ड्राई क्लीन के बाद भी उसने यही चीज़ किया, मेरे को कुछ नहीं पता कैसे आया, क्या किया, यानी वो टाल गया। हर एक बंदे की जो बिजनेस चला रहा है ना, उसकी जिम्मेदारी बनती है वो बेटर प्रोडक्ट दे, बेटर सर्विसेज दे। तो कंज्यूमर कोर्ट इसको कोशिश करता है लोगों को एक नॉलेज देने के लिए, बट वो नॉलेज सब जगह नहीं पहुंच पाती। हमारे बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमारे देश में शायद कंज्यूमर कोर्ट भी अवेलेबल है, कंज्यूमर कोर्ट भी एग्जिस्ट करता है, या हमारे पास अधिकार क्या है। आप 100 रुपये का आइटम भी खरीदोगे ना, उसके बेसिस पे भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, गलत प्रोडक्ट दिया जाता है, वो रिप्लेस नहीं कर रहा, वो रिफंड नहीं कर रहा एज पर पॉलिसीज, तो हमें ये समझना है कि हमारे पास बहुत सारे कंज्यूमर्स के पास अधिकार है, बस उनको सही वे में हमें यूज करना है, यूटिलाइज करना है, जैसे इस लेडी ने किया। आपको अपने अधिकार क्षेत्र में रह के अपने, अगर एलिजिबल हो, आप एक्चुअली विक्टिम हो, तो मेरा ये मानना है आपको कंज्यूमर कोर्ट को ज़रूर अप्रोच करना चाहिए। एक अच्छा सा एडवोकेट आप हायर कीजिए। एडवोकेट आपके पास अगर नहीं है, कोई सजेशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है legalcasesindia@gmail.com। आप वहाँ पे भी मेल करके आप कोई ना कोई गाइडेंस ले सकते हैं या अपने केस को आगे बढ़ा सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय, टेक केयर, जय हिंद।